सवाल है, ये प्लैनेट्स की रेस हम पे कैसे फर्क पड़ सकती है? पंजाब में चले जाओ ना, मैं पंजाब में इतना रहा हूँ, वहाँ कड़ी बननी होगी तो थर्सडे के दिन बनेगी ज्यादातर। क्यों? और जब भी कोई ऐसे भेजे ना तो व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का। हाँ, तो फिर वो व्हाट्सएप उस पर नजर रखता है, फिर आगे, क्योंकि ऐसे ही तो अफवाहें जन्म लेती हैं। और जिसका शनि शुभ ग्रह है वो जितनी शनि से रिलेटेड चीजें खाएगा पहनेगा तो उसको ऑब्जर्व करेगा। और ऐसे ही वो थर्सडे के दिन जो है ना वो जुपिटर का होता है, बृहस्पति का, तो उसके दिन पीली चीजों को दान करने को बोलते हैं अगर जुपिटर खराब हो तो। जुपिटर विवाह का कारक है, धन का कारक है इस एस्ट्रोलॉजी में। लोगों को लगता है सर्दियों में सूरज दूर हो जाता है। सूरज के दूर या नजदीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ जो है सन से दूर हो जाए नजदीक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस सीधी और तिरछी नहीं होनी चाहिए। तो जब दो प्लेनेट की रेस का धरती पर असर हो सकता है तो जो बाकी प्लेनेट मौजूद है उनका क्यों नहीं हो सकता? उनका भी तो कोई रेडिएशन होता होगा ना। तो कलर कैसे बनते हैं? सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। कभी देखा करो एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब सिल्वर कलर की छत क्यों होती है इनकी? जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। जो नहीं मानते मैं तो उनको ज्यादा बेहतर मानता हूँ। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ पर मेरी ऐसे ना वो 7.5 ही चल रही है, मेरा शनि खराब है इसलिए। अब वो अपनी सारी नाकाबिलियत का ठीकरा फोड़ देगा शनि के सिर पे। फिर कोई कमेंट करेगा देखो जालिम बाप, बच्चों के मुंह से निवाला छीन के उनको भेजा और खुद ठूसे जा रहे हैं। तुम्हें पूरी फ्रीडम है। हाँ, बेहोश की हालत में करके तेरे वो कान में होल करने के लिए भाई तेरे हुए चावल अजीब ही शौक कि दुनिया कहती है कि चावल चाहिए एक एक दाना खिला हुआ। ये औरत कहती है कि हमें इस सब्जी के साथ में घुटे हुए चावल पसंद है। ये कमाल है भाई। ये घुटे हुए हैं। तू कह रही ना कि भी मेरे को तो वो कुकर में जम जाएंगे। तेरे तू तो बंद करवा देगी जितने भी चावल चल रहे हैं 200 रुपए किलो वाले, लाल किला ब्रांड, बासमती, दावत, ये वो बना दो। खाओ इडली, हल्का सा नमक और डाल दो। अच्छे वाले चावल, मतलब ये क्या शौक चढ़ा? वो तो तुम हाथ से भी करोगे तो मिक्स हो जाएंगे। खड़े वाले चावल ना मिक्स नहीं होते ढंग से, वो अलग अलग रहते। वो उंगलियां चलाने की बात है ना भाई। मतलब चावल के सब्जी में मिक्स नहीं होंगे क्या? कभी चावल के अंदर घुसेगी सब्जी? बताइए। चावल दे दो और भाई चावल मुझे लग रहा है आज कम पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सब्जी बनी है ये पड़... बच्चे लपेट जाएंगे। वैसे ये भूखे बैठे हुए हैं। सच्ची बहुत भूख लग रही है। ये चावल थोड़े ज्यादा नहीं भाई मैं अभी इतने और भी लूंगा। और आज तक स्कूल में भी कुछ नहीं खाया मैंने। तो स्कूल में खाने जाते हो या पढ़ने जाते हो? ना पढ़ने ना पढ़ने ना खाने, मस्ती कर। ये उसमें से एक टुकड़ा ना ठंडा हो जाएगा ना तो टूडो को डाल दे उसमें, टूडो आके उस वाले पत्ते पे खा लेगा, नहीं तो सबके पत्ते पे मुंह मारेगा वो। मैंने कुछ दिन पहले जब वो ऊपर देखो ऐसे लग रहा है जैसे कि मटन कोरमा बनाया है। चलाओ तो सही। ये देखो इस औरत का चटूरापन नहीं जा रहा है। शादरे वाली आदत गई नहीं, दिल्ली वाली है ना। चलाओ तो सही। नहीं चला तो मैं लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि हल्के मसाले का, हल्के घी तेल का खाना खाओ। ये कहाँ से आती है रिस्पेक्ट की? छोले बनेंगे तो उसमें ऑयल मसाले ज्यादा होने चाहिए, ये चीज नहीं। ऐसे ही ना जैसे दाल है वैसे ही राजमा है, वैसे ही काले चने है, वैसे ही सफेद चने है, वैसे ये सब जो छोले बनाए हैं तुमने ये भी वैसे ही। पर छोले राजमा बनेंगे ना तो घर में एक अलग से रिस्पेक्ट होती है उसके प्रति। पता नहीं कि मतलब इसमें ना घर का हर मसाला डल जाए, घर का हर मसाला डल जाए और ये पता नहीं क्या है। मैं सोचता हूँ यार ये भी तो एक दाल है। ऐसी दालों में अरहर की दाल, हालांकि यहाँ की साइड में अरहर की दाल कम खाते हैं लोग, अपना अपना डाल लो। समझे बात? ऐसे ही पनीर की कहानी है। जो वेजिटेरियन लोग हैं पनीर बनता ही ना उनके चेहरे पे ना एक ग्लो आ जाता है, पनीर खा रहे हैं। शादी ब्याह में देखा गया नॉन वेजिटेरियन वालों की प्लेट में नॉन वेज, और अगर नॉन वेज में भी उनको चिकन का लेग पीस मिल गया तो समझ लो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया।
और जो वेजिटेरियन है उनको पनीर मिल जाए बस। जब मैंने अपने घर का मुहूर्त किया ना, गोपाल आया मेरे पास भागते हुए, कह रहा यार सोनू सोनू, मैंने क्या हुआ? कह रहा यार वो ना शाही पनीर में पनीर है ही नहीं, मतलब सबको हर को मतलब शाही पनीर खत्म हो रहा है, कोई दाल खा ही नहीं रहा, दाल मखनी बनवाई थी बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई ये नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे पनीर को बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। कह रहा यार सारे हर कोई शाही पनीर ही खाई जा रहा है, शाही पनीर दाल वगैरह कोई खा ही नहीं रहा। मैंने कहा एक काम कर, हलवाई को बोल थोड़ा सा पनीर मंगवा के कटवा के दाल के ऊपर डाल देगा, देखिए भीड़ अपने आप भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी दाल की तरफ। और ये काम कर गया। जैसे दाल के ऊपर उसमें थोड़ी सी ऐसे क्रीम घुमाई और उसके ऊपर पनीर के पीस डाल दिए, भीड़ अपने आप धीरे धीरे ऐसे झांकती है ना, शिफ्ट होती हाँ धीरे धीरे भीड़ शिफ्ट हो गई दाल की तरफ। देख उसको मालूम पड़ गया अंदर वीडियो बन रहा है, देखा? इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। ये नेचुरल अपना दिमाग लेके पैदा होता है। तुम कहाँ किताबों और पढ़ाइयों में अपना दिमाग का नॉलेज सीख रहे हो? ये डोडो कौन सी पढ़ाई करके आया? उसको मालूम मुझे टांग अड़ानी है इनके वीडियो में। अभी कोई मुर्गा नहीं बोल रहा जिसका वो रिप्लाई कर रहा है। गरम है स्कूल में वो मेरे ना वाइटनर लग गया था, वाइटनर कनिका के हाथ पे और मेरे हाथ पे लगा। क्या फिर मैंने उसका स्केच पेन से लगाया, उसके बाद वो हट गया, रब करते हुए हट गया। मैंने हल्के से रब किया क्योंकि उसको फिर उससे दर्द नहीं होता। उसने मेरा रब किया, उसका एक तो हाथ इतना भारी, ऐसे रब कर रही मैं चिल्ला रही हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ और लगा हुआ था, मैं अपना बैठी थी, मैंने कहा यार ये कैसे हटाओ, और तभी अलीशा ने मेरा ऐसे दोनों ने कस के, उसका वो बड़ी मोटी है, उसने हाथ पकड़ लिया और वो कनिका ऐसे रबड़ से ऐसे रगड़ ली, मेरा हाथ गर्म हो गया। चावल थोड़े फैला दे तो ठंडे हो जाएंगे, खाल छिल जाएगी। हाँ उसके बाद अलीशा ने मेरे को वो थोड़ा से कपड़े पानी लगाया और कपड़े सुखाई थी। उसके बाद व्हाइटनर वो फ्लूट को ही बोलते हैं ना। हाँ। तो वो तो अब उसमें आता है ना पेन वाली शेप में, अब तो खुला आता ही नहीं है। तो तुम्हारे को कहाँ से मिल गया? पेन से चला लिया होगा। हाँ, नहीं वो टेबल पे उसमें लगा देते, कितनी बार लग जाता है, कितना तो हाँ हाथ लग देते तो जाता नहीं इतने आसानी से। पता पहले वो खुला आता था, क्यों उसको बंद किया? क्योंकि उसको खुला सूंघने से मतलब? नशा आता है। बॉटल आती बॉटल आती है, ढक्कन खोलो तो उसको ना ये नशेड़ी जो होते थे ना, ये आयोडेक्स खाने से, खांसी का जो सिरप आता है कॉफ सिरप, उसको पीने से नशा होता है, उसमें अल्कोहल होता है थोड़ा। ऐसे ही है इसको जो फ्लूटनर होता है, फ्लूट व्हाइट कलर का, जिसको ये बोल रही है, उसको सूंघने से नशा होता है। तो बच्चे जो बिगड़ रहे थे ना, जिनको पता था, वो इसको नशेड़ी बच्चे जो थे वो इसको खरीदते थे और सूंघते थे। फिर गवर्नमेंट ने इसको बोला कि अब ये खुले में नहीं बिकेगा, अब ये पेन की शेप में आएगा। उसको थोड़ा सूंघना निकालना मुश्किल होता है। तो खुले में पहले कैसे आता था? नेल पॉलिश की तरह कितनी बड़ी अरे बॉटल बाबूजी बॉटल आती थी ना, जैसे तुम्हारे पेंट की नहीं आती कलर की, हाँ। वैसे आती थी। नेल पॉलिश है ना, नेल वैसे वो रुमाल में डाल के उसको सूंघते रहते थे। मम्मा मेरी यूनिफॉर्म पर इंक का दाग गिर गया। पहले दिन यूनिफॉर्म में गई तो सब्जी गिराती। पहले ही दिन यूनिफॉर्म बननी गई, इस दिन सब्जी गिरा दी। कोई बात नहीं, सही है, अगली बार पहननी नहीं पड़ेगी। जैसे बाकी दालें वैसे छोले वगैरह। पंजाब में चले जाओ ना, मैं पंजाब में इतना रहा हूँ, वहाँ कड़ी बननी होगी तो थर्सडे के दिन बनेगी ज्यादातर। क्यों? काले चने बनेंगे तो शनिवार को बनेंगे, क्यों पता नहीं, किसी ने बोला। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा शनिवार को जिसका शनि मतलब ग्रह खराब होता है, तो उसको बोला जाता है कि आप काले चने बना के दान कर दो, और दान करने का थोड़े बहुत खा सकते हो, मतलब दान कर दो। और जिसका शनि शुभ ग्रह है, वो जितनी शनि से रिलेटेड चीजें खाएगा पहनेगा तो उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। पर आप शनि मंदिर जाओ, वहां पे हर आदमी ज्यादातर काले कपड़े पहन के आएगा। उससे पूछो क्यों? अरे मेरी 7.5 चल रही है ना, मेरा शनि खराब है ना इसलिए। अबे शनि खराब है तो शनि की चीजों का दान करना चाहिए, तुम पहन के घूम रहे हो। ऐसे ही वो थर्सडे के दिन जो है ना, वो जुपिटर का होता है, बृहस्पति का, तो उसके दिन पीली चीजों को दान करने को बोलते हैं अगर जुपिटर खराब हो तो। जुपिटर विवाह का कारक है, धन का कारक है इस एस्ट्रोलॉजी में। लोग कड़ी बना बना के खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता कि ये इसका रीजन क्या है, कितना कि शनि वीरवार है तो पीली चीज खानी है, पहननी है। एक ट्रेंड चल गया है। हाँ।
गो जेरी गो। एक सवाल है, ये प्लैनेट्स और इसके रेस हम पे कैसे फर्क पड़ सकते हैं? बेटा ये ना बिलीव का है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। हाँ, मैं इसको एज ए क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमी लेता हूँ। प्लैनेट कहाँ पर है? स्पेस में। सन कहाँ पर है? तो सन की सनलाइट आती है, तुम्हें फील होती है, गर्मी लगती है। गर्मी में तुम्हारा स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। बिल्कुल सही बोला इसने। गर्मियों में तुम चिड़चिड़े से हो जाते हो, है ना? और वही सर्दियों में तुम्हारा स्वभाव कैसा होता है? मतलब नॉर्मल होता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सन की सनलाइट का हमारे स्वभाव पे थोड़ा बहुत असर होता है। गर्मियों में थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं, खुंदकी होते हैं, है ना? सेम ऐसे ही बाकी प्लेनेट है। और ये नहीं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी कह रही है, ये तो नासा भी कहता है ना कि मरकरी प्लेनेट है, जुपिटर है, सैटर्न है। ये तो फिजिकली है अंतरिक्ष में, जाके किसी ने नहीं देखे हैं, पर है ना। पर क्या है कि सनलाइट की रेज हमें दिखती है, सनलाइट हमें दिखती है, हमें फील होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यार सन की से वही सनलाइट सर्दियों में अच्छी लगती है, जबकि वो डिम होती है। लोगों को लगता है सर्दियों में सूरज दूर हो जाता है। सूरज के दूर या नजदीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ जो है सन से दूर हो जाए, नजदीक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेज सीधी और तिरछी नहीं होनी चाहिए। तो सर्दियों में जो रेज होती है वो तिरछी पड़ती है, इसलिए हमें वो धूप जो है, उसकी धूप तो मिलती है पर उसकी गर्मी कम हो जाती है। ऐसे दोपहर को 12 से 2 के बीच में देखा कर धूप कितनी तेज होती है, जब आपकी शैडो बिल्कुल आपके पैरों में आ रही होती है। ऐसे ही मून है, समुद्र का पानी बढ़ता घटता कैसे है? ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे मालूम है, टाइड। तो वो मून की रेस से घटता बढ़ता है। तो फिर हाँ, फुल मून में वो बढ़ जाता है, ऐसे होता है ना। तो जब 2 प्लेनेट की रेस का धरती पर असर हो सकता है, तो जो बाकी प्लेनेट मौजूद है उनका क्यों नहीं हो सकता? उनका भी तो कोई रेडिएशन होता होगा ना। तो इसलिए मैं एज ए एस्ट्रोनॉमी इसमें बिलीव करता हूँ। बाकी ये कि शनि खराब है तो इसको दान कर दो, उसकी बलि चढ़ा दो, ये काला कपड़ा पे काले कपड़े से क्या मतलब होता है? अब ये जो चीजों का, तुम्हें गर्मियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? हल्के कपड़े पहने। व्हाइट। किस रंग के पूछा है, क्वालिटी नहीं, मैंने रंग पूछा है। गर्मियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? व्हाइट, लाइट कलर के। क्यों? क्योंकि जो कलर कैसे बनते हैं, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, है ना? मालूम है ना? वो 7 कलर, तो जितने डार्क कलर होंगे वो उतने ज्यादा कलर को ऑब्जर्व करते हैं। ब्लैक कलर मतलब सबको ऑब्जर्व कर रहा है, और व्हाइट कलर मतलब सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो गर्मियों में जब आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे, वो सारे कलर ऑब्जर्व करेंगे, तो गर्मी ज्यादा लगेगी, है ना? और व्हाइट कलर के कपड़े पहनोगे, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो व्हाइट दिखता है। इसीलिए कभी देखा करो एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब सिल्वर कलर की छत क्यों होती है? इनकी बॉडी सिल्वर कलर की क्यों होती है? ऊपर से सिल्वर की, मतलब गर्मी कम पड़े। तो व्हाइट क्यों नहीं करवाते हैं? सिल्वर मतलब व्हाइट, सिल्वर भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, व्हाइट भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ब्लैक थोड़ी होती है, डार्क कलर के थोड़ी होते हैं। तो इस तरीके से तो इनका ये मानना होता है कि सैटर्न जो है वो ब्लैक कलर को सिग्निफाई करता है, डार्क नेवी ब्लू कलर को सिग्निफाई करता है। तो आप उस कलर के कपड़े पहनोगे, और अगर सैटर्न आपके लिए सही नहीं है प्लेनेट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, तो वो सारे डार्क कलर ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसकी रेस, तो आपको दिक्कत होगी। ऐसा ये एस्ट्रोलॉजी में मानना है। जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। जो नहीं मानते मैं तो उनको ज्यादा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि कम से कम वो वहमी नहीं है और जिम्मेदारी तो ठहराते हैं, अपने आप को जिम्मेदारी तो उठाते हैं। अब जो मानेगा एस्ट्रोलॉजी वो मान क्या लगा, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ पर मेरी ऐसे ना वो 7.5 ही चल रही है, मेरा शनि खराब है इसलिए। अब वो अपनी सारी नाकाबिलियत का ठीकरा फोड़ देगा शनि के सिर पे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो नहीं मानते वो ज्यादा अच्छे हैं। बारिश हो गई, कपड़े उतार लेंगे बाद में। अरे गीले हो जाएंगे यार। ना वो ऊपर हाथ लगा तो वो कहाँ रखे कपड़े? बाहर टंगे। रस्सी पे नहीं, वहाँ बाहर रखे। टंग रहे, सूख रहे हैं। हाँ तो उतारने पड़ेंगे, नहीं तो वो गंदे भी हो जाएंगे। ऊपर जो शीट लगाई है पी लो, हाँ फिर लो। भाग के तू रहने तो ले आएगी।
बनने का मौका मिल जाएगा। जा तू भी जा। और पानी नहीं खाते हो? अचानक बारिश आ गई, हालांकि बारिश का मौसम नहीं था, पर बारिश आ जाती कभी भी अचानक यहाँ पे। अब जाती बार का मॉनसून है। तो अभी वो तकियों पे धूप लगाने रखी थी, कल रखे थे, बारिश आ गई थी, याद नहीं रहा, पूरे तकिए गिले हुए जितने भी पिलो थे। अब आज उसको ढंग से धो करके सूखने डाला तो फिर बारिश आ गई, इसलिए इनको खाना छोड़ के जाना पड़ा। क्या हुआ? वो मुझे बाहर स्कूटर पे चला गया। कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप आती है। सूख गया ये? अंदर रखते हैं, एक साइड से सूखा है तो एक साइड से गीला है। तो भी रख दे, फिर दूसरी साइड बाद में चला दे। फिर कोई कमेंट करेगा, देखो जालिम बाप, बच्चों के मुंह से निवाला छीन के, बच्चों के मुंह से निवाला छीन के उनको भेजा और खुद ठूसे जा रहे हैं। भाई लोगों की बुद्धि का कुछ नहीं, आप कुछ भी कह सकते हो, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते कि जिन बातों का मतलब नहीं उस पर भी बोल देंगे। अगर परिवार इन दोनों की तो सही है ना, मस्ती होती है। जेरी और टॉनी तीनों ऊपर होके आए हैं साथ। हाँ। हाँ जेरी और टॉनी, जेरी और मिली, इनसे अच्छी जोड़ी है। मिली और टॉनी नहीं खेलते एक साथ। अभी वो जेरी टॉन मिली की वो फोटो देख रहे थे हम, जब नई नई आई थी, बड़ी पतली सी, छोटी सी। देखो यार मस्त वाली। ये तो उस जैसी तो नहीं दिखती। और मेरी नाक ये बड़ी हो गई है वैसे देखने में ना। वो अंकल ने भी, कौन है, शिवलिंग में। शिवलिंग सुपरमार्केट में, उन्होंने भी एक ब्राउन कलर की बिल्ली पाली है, नाम रखा है ब्राउनी। एकदम जिंजर है ना, जिंजर गेमिंग ऐप जो आता है, जिंजर टॉकिंग जिंजर, बिल्कुल वैसे। उन्होंने इसलिए पाली, उनका तो मकसद था ना कि वो चूहे हैं हाँ दुकान में। चूहा है। हम मैंने तो बाई चांस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा कभी बिल्ली पालूंगा भी ना तो ऐसी स्ट्रे बिल्ली पालूंगा जो मतलब ऐसी इंडियन जो होती है, पर ऐसे नहीं मालूम था कि वो अचानक परिस्थिति ऐसी बनेगी। मेरे को तो वही बिल्ली गई है जो ऐसे शैतानी करती है, मेरे को वो बिल्ली पसंद है। कि मतलब ऐसे अचानक तो बोलेगा कि अगर मैं 10 मिनट लेट होता तो ये कुत्ते तो खा गए थे इसको, और अब ये कुत्तों के साथ ही रह रही है, उनके साथ खेलती है। ऊपर साथ सोते हैं, उसी पर चढ़ के सोएगी जेरी के ऊपर। उसका मुंह पर अभी तूने एल्युमिनियम का बर्तन रख दिया, फिर कोई बोलेगा एल्युमिनियम पे खाना नहीं चाहिए। छोले देना करे, सिर्फ छोले चाहिए। तो तुमको यार एल्युमिनियम जितना नुकसान देगा ना, उतना जो सिगरेट नुकसान देगी 2 दिन में, तो समझ लेना मैं सिगरेट नहीं। वो एक कौन सा बड़ा सा यूट्यूबर है, उसने अपनी बच्ची के कान छिदवाए, उसने, वो ब्लॉगर है तो उसने वो व्लॉगिंग में डाल दिया। ओ भाई साहब पता नहीं कौन सी कोई रिपोर्टर है, उसने उसको बोला ये तो चाइल्ड अब्यूज है, ये जुल्म ढा रहा है, ये कैसे? कि भी मतलब कान क्यों वो करवाए, कान में वो करते ना उसको इयररिंग्स लगवाने हैं तो उसको हाँ, पर उन्होंने कहा नहीं बच्चा मना कर रहा है, ये जुल्म है बच्चों पर, सितम है। अब कायदे में तो आप नेचुरल प्रोसेस तो नहीं, कुदरत ने थोड़ी होल किया, होल तो हम करते हैं, पर ठीक है कोई ट्रेडिशन है, कुछ मानना है। कल को वही बच्चा, अभी तो बच्चे को दर्द हो रहा है, बाद में वही बच्चा खुश होगा जब उस पर अच्छे अच्छे इयररिंग पहनेगा, है ना। तो अपनी अपनी मर्जी है। मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, मेरे को बहुत इसके लिए कहाँ से दे भी सकते। मैं नहीं छिपवाऊंगी। ये अपने आप बड़ी होके बोलेगी तो हाँ। उसके करवा लो, नहीं बोलेगी तो मत करवाओ। वो छेद का दर्द मुझे नहीं हाँ तो चाहिए। नहीं करवा, तुम्हें पूरी फ्रीडम है। हाँ, अगर बेहोश की हालत में करके हाँ, कर तेरे सकते वो हो। कान में होल करने के लिए इसको पूरा पहले मुझे पूरा जेरी का टेस्ट हो रहा है, कहती पहले इसको बेहोश करो फिर करो। मैं तो पागल है। क्यों कर नहीं सकता था? दर्द ही नहीं आएगा, सही है। देख मिली खा रही है। बैठ के खाना। मैंने आप सारे को बोला कि वो वीडियो ना ऐसे मत भेज, कह रहे अरे हाँ तूने मुझे बताया ना, तो मैं वो क्लिप चेक किया तो यूपी की न्यूज निकला, वो बहुत पुरानी है। मैंने कहा जब तुझे मालूम है वो बहुत साल पुराने तो उन्हें भेजी क्यों? कह रहे वरुण ने मेरे को कहा था भेजने को तो मैंने
भेजी है। कौन सी क्लिप? वो बहुत पुरानी है, यूपी में कि दो लड़कियां हैं, वो बच्चों को किडनैप करके उनको मार रहे हैं, काट कूट के ऐसे फेंक रहे हैं। उनको सीधा बोल दे स्ट्रिक्टली कि मेरे पापा ने मना किया कि इस तरह की कोई भी क्लिप वगैरह वीडियो वगैरह ना हमारे को भेजा करो ना कुछ। मैंने सीधा डिलीट किया, यही बोला, आज सुबह ही मैंने देखा था। और जब भी कोई ऐसे भेजे ना तो व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का। हाँ, तो फिर वो व्हाट्सएप उस पर नजर रखता है फिर आगे, क्योंकि ऐसे ही तो अफवाहें जन्म लेती हैं। उनके पास कहीं से आई, उन्होंने बिना जांचे परखे आगे भेज दी, तो उसमें क्या होता है फिर वो व्हाट्सएप उसको रोक देता है। अभी कहीं भी दंगा होता है, गवर्नमेंट सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करती है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो उसमें शरारती तत्व होते हैं ना, पुराने किसी दंगे की क्लिप उठा लेंगे। हाँ, और फिर वो आप चला और वो शेयर करके बोलेंगे देखो फलाने मोहल्ले में मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया, या मुसलमान शेयर करेंगे अरे हिंदुओं ने मिलकर मुसलमान को मार दिया। बाकी के सारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो बिना सोचे समझे लेकिन को बेवकूफ बना रहा है, हंसता होगा वो इनके ऊपर। वो अपने आराम से बैठा होगा वहाँ बैठे बस। जब भी वो बोर हो रहा होता है ना, ऐसे करता है, ये भाग के पहुंच जाता है उसकी रक्षा करने। ऊपर बैठा हुआ है, वो तो ये दिख रहा है ना मेरे को। मैंने कहा पता नहीं कहीं सच्ची में ना हो रहा। इनको तो उसने अपना बॉडीगार्ड बना रखा है। और जबकि इनसे बचते भी नहीं, बस जेरी कई बार खेलता है। या तो जब मिली छोटी छोटी थी तो वे जेरी ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे करता, वो मिली गिर जाती थी। डोडो की दहशत तो है। डोडो के आते मिली भी भाग जाती है, साइड से दूर से निकल के जाती है, और जेरी भी निकल लेता है। देख फिर उसने बुलाया, भाग गए। जेरी ना उसकी चोंच के आगे नाक करके उसको सूंघ देगा। मैं किसी ने नाक उनके वो तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है, इस चक्कर में रुका रह जाता है। देखता रहता है कि चल क्या रहा है। नवरात्रे आ रहे हैं ना, उसी के लिए अभी समझने लगे हैं ना दोनों कौन कौन। हो सकता है मंडे को भी छुट्टी हो। इसमें थोड़े मिक्स करे हुए चावल दे इसको। वो सब्जी वाले चावल खा लेगी, प्लेन देखना नहीं थोड़े खाती। मिक्स करे हुए। क्या नखरे हैं इसके भी। तो नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा खाने के लिए।